हेलो स्टूडेंट्स, आप सबने मेरे पोटेंशियोमीटर के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। 5 वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूं। सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे और अभी अपन पोटेंशियोमीटर की सबसे लास्ट वाली जो एप्लीकेशन है वो पढ़ने जा रहे हैं। और पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रियलाइज भी हो गया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मुश्किल अगर किसी को समझना और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वो पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है पोटेंशियोमीटर का। इसके बाद में अगले लेक्चर के अंदर में जो जेई, नीट और एम्स वगैरह में जो बोर्ड वगैरह में जो पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन आए उसका एक वीडियो और डालूंगा, तो ध्यान से देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 एप्लीकेशन मैंने पोटेंशियोमीटर की बताई थी, एक अननोन ईएमएफ पता करने की, दूसरी किसकी बताई थी बेटा, सेल को कंपेयर करने का, दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का फाइंड करने का मैंने आपको बताया था। तो वो बताने से पहले मैं एक बात आपसे थोड़ा बहुत पीछे का बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए ये आपका सेल है, ये इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और यहां पर ये बाहर रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर और यहां पर की लगी हुई है। अब ये पॉइंट ए और बी है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये मुझे आगे काम आएगा तो आपको यही पूछ लेता हूं। तो अगर की ओपन है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो VAB किसके बराबर आएगा, EMF के बराबर आएगा। ये अपन ने सब पढ़ा है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बराबर आएगा, EMF के बराबर आएगा। और अगर की जो है वो क्लोज है तो VAB किसके बराबर आएगा, बोलो, E माइनस IR। आई इसमें से क्या कर रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने की को ऑफ करा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, E माइनस IR, कम हो गया पहले से, ठीक है। और I की वैल्यू अगर आपको यहां से पूछे तो I क्या आएगा, E अपॉन R प्लस R। ये सब अपन ने सेल की थ्योरी जो थी उसके अंदर पढ़ा था, तो ये यहां काम आएगा क्योंकि वी हैव टू डू समथिंग विद द इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कुछ करना है हमें, तो वो कुछ क्या करना है वो, इसलिए ये काम आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। देखो क्या होता है कि 2 कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ रहे हो आप, तो 2 कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ने की बजाय पहला एक कॉन्सेप्ट को एक समय पढ़ो और पहले कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर कर दो कि ये कॉन्सेप्ट ही है, ताकि वहां पर आपका दिमाग 2 जगह दोबारा से बैक में नहीं जाए। फिर जो मेन कॉन्सेप्ट चल रहा होता है उससे दिमाग हट जाता है, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। एक बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहता था कि आप लोग जो वीडियोस जैसे ही मैं डालता हूं वैसे ही देखा करो। कई बच्चे क्या इसको हीप बना रहे हैं, मतलब एक साथ देख लेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद मुझे सब पता चल जाता है, यहां से थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद सोचते बाद में देख लेंगे, बाद में कभी नहीं आता है ना। ये प्रोकास्टिनेशन वाला आदत जो है तुम छोड़ो इसको, ठीक है। जैसी वीडियो है उसको देखो आप, मैं 3 वीडियो 2 वीडियो इसी तरह डालता हूं कि आप दिन में देख पाए, समझ रहे, तो उसको टालो मत, है ना बेटा। ऐसी बात देखो, आप सब लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हो लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो ये थोड़ी सी बात जो है वो बहुत गलत हो जाती है। ठीक उसी तरह की बात है जैसे सबको जन्नत चाहिए ना, सबको स्वर्ग चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, मरना तो पड़ेगा, तभी जाकर सब होगा। तो रोज देखा करो, ये नहीं आदत नहीं, आलसीपना जो है वो छोड़ो। तो अपना जो टॉपिक है वो है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कोई भी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को पता करना। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा यहां से, आप मेरी बात ध्यान से सुनना बस सारे बच्चे। ये अपने पास सेल है, ये इसके साथ मान लो इसका ईएमएफ ई डैश है और इसका रेजिस्टेंस आर डैश है। मैंने आर डैश ई डैश क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। ये ड्राइवर सेल है और यहां पर अपना कनेक्शन ए जो है वो है और ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर, और ये जो कनेक्शन है वो बी है, दिस इज द बी, ठीक है। और उसके बाद में ये ए है और ये बी है और यहां पर एक सेल कनेक्ट है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, समझ रहे हैं। ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। यहां पर ई क्या, अननोन, आर क्या आपका अननोन, समझ रहे हो। अपने को निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है। अब इसके पैरेलल में अपन एक, जब भी लैब में आप इसको सॉल्व करेंगे, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स में मान लो आपने आर रेजिस्टेंस की निकाल ली। कितने रेजिस्टेंस की निकाल ली, आर रेजिस्टेंस की निकाल ली और यहां पर एक की लगी हुई है, दिस इज द की, ये की है, समझ रहे हैं, है ना। अब ये की डिसाइड करेगी कि रेजिस्टेंस बॉक्स इसके साथ जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा। आपको याद आ रहा होगा सबसे पहले लेक्चर शुरू होती है जो मैंने डायग्राम बनाया, और यहां से कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है जो की, ठीक है।
अब देखिए बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देखना, विथ की ओपन, ये एल लेंथ तो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ई डैश ड्राइवर सेल है, आर डैश बाहर वाला रेजिस्टेंस है, के क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका, है ना। व्हेन की इज ओपन, की इज ओपन, जब आपकी की क्या है बेटा, ये की ओपन है। की ओपन होने का मतलब इस सेल का कोई मतलब नहीं है, ये टर्मिनल्स मान लो सी और डी, ठीक है, और इसको मान लो ई और एफ, आप इस तरह से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी डी एफ ये टर्मिनल्स हो गए। तो व्हेन की इज ओपन, की इज ओपन, बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट, अब देखना, जब की ओपन है तब यहां से जो की को स्लाइड करेंगे, तो मान लीजिए यहां पर बैलेंसिंग लेंथ आ गई N1, यहां पर बैलेंसिंग लेंथ आ गई। जब की को ओपन रखा तब जो की को ऐसे टच किया, टच करने पर, यहां टच करने पर जो की गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। तो कोई डिफ्लेक्शन यहां पे टच करने पे शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, पहले ऑब्टेन्ड एट L1, देयरफॉर वी कैन से दैट कि VCD इज इक्वल टू VAN1। अब ध्यान देना सारे बच्चे, VCD इक्वल टू VAN1, यहां से कॉन्सेप्ट चालू होगा, VCD इक्वल टू VAN1, मतलब इन C और D का पोटेंशियल डिफरेंस VAN1 के बराबर है, तभी तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा गैल्वेनोमीटर से, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब जो VCD का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा आप बताओ, क्योंकि की ओपन है तो इधर इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है, क्योंकि ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई, यहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा, संभावना है कि इधर करंट फ्लो कर जाए इस सर्किट में, लेकिन इस सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि की क्या है, ओपन। तो इसलिए जब कोई करंट फ्लो नहीं करता सेल में से, तो VCD किसके बराबर होता है, EMF के, तो ये EMF के बराबर आ गया। और VN1 किसके बराबर होता है बेटा, KL1, ये तो पता ना, K किसका पोटेंशियल ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ का, तो L1 का कितना होगा, K इंटू L1। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 1, समझना सारे बच्चे, ये आगे इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आओ सारे के सारे बच्चे, अब क्या करेंगे, अब आप देखना जो जो होता है वो अपन देखेंगे। व्हेन की इज क्लोज, अब तुमने क्या करा, की को क्लोज करा, इस की को क्लोज किया। अब जैसे इस की को क्लोज करोगे, जैसे ही आपने इस की को क्लोज करेगा, एक सर्किट बन जाएगा ये वाला, तो इसमें से क्या फ्लो होने लग जाएगा, आई करंट विल स्टार्ट, व्हेन की इज क्लोज, करंट आई विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू सेल। आप समझना, पूरी इसको समझना है ना। और वो आई किसके बराबर होगा, ई अपॉन कितना करंट फ्लो हो सकता है इसमें से, आर अपॉन आर, ये करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही आपने इस की को ऑन किया, इसमें से करंट फ्लो होने लग गया, और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होने लग गया, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, अब VCD की वैल्यू क्या हो गई, पहले VCD की वैल्यू कितनी थी, E, जैसे ही करंट फ्लो होने लग गया, VCD की वैल्यू कितनी होगी, E माइनस IR, कितनी आ गई, E माइनस IR। तो ये VCD के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले E था और बाद में E माइनस IR हो गया, तो पहले E के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 थी, तो क्या E माइनस IR के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 होगी, नहीं, कुछ और बैलेंसिंग लेंथ होगी। तो कुछ और बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, आप पहले तो मुझे ये बताओ कि वो L1 से कम होगी कि L1 से ज्यादा होगी, ये बात सोचो आप भाई। E के लिए L1 थी, तो E माइनस IR के लिए क्या होगी, साधारण सी बात है, क्या होगी बेटा, L2 होगी, ठीक है, L2 होगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ही आपने की को ऑन किया, इस सर्किट में से करंट फ्लो लग गया, तो C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, कम होकर कितना हो गया, E से E माइनस IR, तो अब बैलेंसिंग लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। तो अगेन देयरफॉर अगेन बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड, और कहां पे ऑब्टेन की गई, एट L2। ये भी ध्यान रखना, L2 इज लेस देन L1, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाता है। तो मान लो यहां पे ऑब्टेन की गई, इसको डॉटर दिखा दूं, दूसरी कंडीशन है, और L2, और ये पॉइंट मान लेते हैं N2। देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, VCD, नाउ VCD, अब जो VCD है वो बराबर है VAN2 के, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब VCD किसके बराबर है, VAN2 के। अब VCD की वैल्यू क्या है, जब की क्या है बेटा, क्लोज है, तो क्या है, E माइनस IR इक्वल टू, और VN2 क्या है बेटा, ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये क्या है, KL2, K क्या है, पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप, तो KL2, समझ रहे हैं।
तो ये आपका आया ई माइनस आई आर इक्वल टू के आई। तो ई किसके बराबर है आपका, व्हाट इज ई, ई किसके बराबर है? आप ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं सारे बच्चे यहां, अब तो सिर्फ मैथ्स बची और कुछ नहीं करना आपने, बस ये बात, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 मैं चाहता हूं ये बच्चे ध्यान से देख ले, इसके अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सब लोग ध्यान से देखो बेटा, जबकि क्लोज थी तो बैलेंसिंग लेंथ क्या था L1, जबकि ओपन हो गई, मतलब कि ओपन थी तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी L1, तब VCD सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर था, EMF के। और जैसे ही की को क्लोज करा VCD क्या हो गया, कम होके कितना हो गया, E माइनस आई आर। तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या करनी पड़ी बेटा, कम कितनी करनी पड़ी, L2 तक। और उस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, E अपॉन आर प्लस आर। समझ रहे हो? तो अब ये बस यहां तक आपको समझ में आ गया, आगे तो मैथ से बेटा। अब इक्वेशन 1/2 डिवाइड कर देते हैं, तो E अपॉन E माइनस आई आर इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। ध्यान रहे आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको, आप बताओ क्या चाहिए आपको, स्मॉल आर। क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, ठीक है ना। तो स्मॉल आर चाहिए तो EMF VM का तो मतलब ही नहीं, तो निकालना ही है। तो I की वैल्यू कितनी है, E अपॉन आर। तो E तो ये आ गया, और E माइनस E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, के से के गया, L1/L2 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब E कॉमन आ गई तो कैंसिल हो जाएगा, तो E तो कॉमन, E दोनों में से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, इतना तो कर सकते हो आप। तो यहां पर क्या आएगा, 1/1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू L1/L। ये आएगा, E तो कॉमन आगे कैंसिल हो गया। अब ये आर प्लस आर यहां ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा स्टेप आप खा रहा हूं मैं, और यहां पर आर प्लस आर एलसीएम लोगे, माइनस आर इक्वल टू L1/L2। ये आर से आर क्या हो गया बेटा, कैंसिल। नाउ आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1/L2। अब आपको क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, ठीक है। तो आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1/L2। तो व्हाट आई विल राइट, ये 1 प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1/L2। तो आर अपॉन आर इक्वल टू L1/L2 माइनस 1। आपको क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, तो स्मॉल आर ये एलसीएम लोगे, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आया? L1 बड़ी होती है, L2 छोटी होती है, और छोटी वाली डिजिट कहां आती है, नीचे आती है, और इंटू क्या होता है, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब जो रेजिस्टेंस आप यहां से निकालते हो, ये वाला रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? इसमें एक ध्यान रखना, ये लिख दूं कि आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सर्किट। कई बच्चे प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस टेक देते हैं, सेकेंडरी सर्किट। समझ रहे हो? तो अब बताओ आप L1 आप एक होता क्या है, ये जो रेजिस्टेंस निकालते हो तो आपको पता ही रहता है प्रैक्टिकल में कितना रेजिस्टेंस मैंने निकाला है। फिर एक बार तो आप क्या करते हो कि इस की को लगाकर, की को खोलकर रीडिंग ले लेते हो बैलेंसिंग लेंथ। फिर जैसे ही की को लगाते हो, ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, कम हो जाता है, तो बैलेंसिंग लेंथ इधर की तरफ शिफ्ट होती है, एक ही तरफ, तो दोबारा आप ले लेते हो। तो ये सारा का सारा बेटा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सब नोट कीजिए, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चलिए, नोट कर लिया होगा। इस पर बेस बहुत अच्छे सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आई विल बी सॉल्विंग टू पीपल जेईई एडवांस, नीट, अगले लेक्चर में यही है मेरे सब, है ना। लेकिन इसमें एक एनसीईआरटी का सवाल है जो आप अभी आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सवाल तो टॉपिक के साथ ही कर लिया करो। 3.24 एनसीईआरटी का सवाल है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बैलेंसिंग लेंथ जबकि ओपन थी तो वो है 76.3 सेंटीमीटर। फिर जब की क्लोज के साथ 64.8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि ओपन के साथ हमेशा क्या आएगी, ज्यादा आएगी, की क्लोज के साथ क्या आएगी, कम आएगी। कॉन्सेप्ट होते हैं जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बड़ा आसान रहता है। और आर बोला 4.5 ओम, बोलेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.5 ओम, है ना, सेकेंडरी सर्किट में। तो स्मॉल आर पूछा है, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, व्हेन यू विल सॉल्व इट, ठीक है, तो ये सॉरी 4.5 नहीं है, 9.5, इट इज 9.5, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.7 ओम। तो एनसीईआरटी का 3.24 सवाल है, एकमात्र सवाल है इंटरनल रेजिस्टेंस पर। बाकी पोटेंशियोमीटर में एडिशनल क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो सब मैं करवाऊंगा अभी, है ना। सारे बोर्ड में आए एक सवाल है, तो सारे बच्चों को मैंने तीनों एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्लियर हो गई होगी। बार बार देखिए, जितनी बार हो सकता है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, अगले लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है पोटेंशियोमीटर से। जब आप जेईई एडवांस और मेंस
और नीट के सवाल करेंगे और बोर्ड के भी होंगे उसमें सवाल।